हेलो गाइस, आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की सेटिंग, बेसिकली अपना रूम क्लीन एंड वी आर वाइबिंग टू टेलर स्विफ्ट सॉन्ग्स। आज हम सुनेंगे टेलर स्विफ्ट के द फेट ऑफ ओपिलिया सॉन्ग एंड अभी मैं बजाने वाली हूँ सॉन्ग को गाइस, जस्ट बी रेडी। Your team, your mind, 'cause now you're mine. The fate of Ophelia. It is such a mess. इतना ज़्यादा mess हो चुका है मेरे रूम में. There are so many clothes lying around on the floor and मेरा बेड भी बना हुआ नहीं है and like basically there are so many things जो कि मुझे clean करनी है. एंड ऑल्सो मेरे रूम में कुछ वाइब नहीं फील हो रहा है मुझे. सो गाइज मैंने ऑलमोस्ट क्लीनिंग कर दी है. बारी है एक्चुअल क्लीनिंग की. तो ये मेरा वैक्यूम क्लीनर है एंड मेरी शादी के बाद से मम्मी पापा ने इसको पैक करके रखा हुआ है. तो आज मैं कर रही हूँ इसकी रीओपनिंग. बढ़िया तरीके से पैक करके मम्मी पापा ने रखा हुआ है. हालांकि थोड़ी धूल इसमें हो रही होगी. Doesn't feel good. सारे पार्ट्स इसके निकले हुए हैं. ओह नो, फील्स लाइक मेरे को दोबारा इसको असेंबल करना पड़ेगा. ओके, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना पड़ेगा. ओके, ऑलमोस्ट भूल भी चुकी हूँ मैं इसके पार्ट्स को कैसे असेंबल करना था. ओह गॉड, क्या हो गया ये. थोड़ा थोड़ा मुझे याद है. एंड देन कम्स दिस. बेसिकली यही वो पोर्शन है जहाँ पे सारे का सारा कूड़ा, धूल, मिट्टी जाएगी. असेंबल हो गया है. सो यही वो बिन है जिसमें सारी कूड़ा चला जाता है और फिर जब इसमें सारी धूल इकट्ठा हो जाती है उसके बाद हम इसको ऐसे खोल करके सारी धूल को, सारे कूड़े को रिलीज़ कर सकते हैं बेसिकली. एंड इसको प्लग इन करके आई चेक. सो गाइस, इतनी धूल निकली है मेरे रूम में एंड आई एम डन विद इट. तो अब मैं थोड़ा सा रूम डेकोर करती हूँ एंड मैं आपको मिलती हूँ एक सुंदर ब्यूटीफुल रूम के साथ. सो गाइस, मेरा रूम अब हो चुका है फाइनली क्लीन एंड मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करी अभी. अलमीराज वगैरह में जो मेरे पुराना सामान है वो सब मैं किसी दूसरे दिन हटाऊँगी. फ़िलहाल मैंने नॉर्मल क्लीनिंग करी है. एंड ये देखो, मेरे एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है. ये पहले मेरे कर्टन्स के पास था एंड अभी मैंने इसको लगा दिया है अपने मिरर के सामने. सो दिस इज़ माय रूम. इतना क्लीन करने में भी मुझे एक्चुअली ये दिन से शाम हो गई. सो अब हम क्या करेंगे. अब ये बेडशीट कितनी प्यारी है. देखो, ये बेडशीट मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट करी थी. इसमें क्यूट हार्ट्स बने हुए हैं एंड मेरे छोटे वाले भैया ने मुझे गिफ्ट करी हुई है. अभी मैं आपको कुछ और सामान दिखाने वाली हूँ थोड़ी ही देर में और उसके बाद हम करेंगे स्किन केयर और आज का डे हो जाएगा कंप्लीट. ये एक्चुअली फाइनल लुक है क्योंकि यहाँ पे ठंडी हो रही है एंड मैं रजाई ओढ़ती हूँ रात में. सीरियसली इस बार की सर्दियाँ थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है मेरे लिए बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एवर टाइम जब मैं अपनी सर्दियाँ इट विल सो ऑकवर्ड लग रहा है लेकिन हाँ, इस बार की सर्दियाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ बिताने वाली हूँ. यस यार, यहाँ के बालों की क्वालिटी मस्त हो जाती है. वैसे तो हेयर मास्क का भी इसमें योगदान है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट बट इट्स ऑलमोस्ट 5:43 और अंधेरा हो गया यहाँ. ओके गाइस, सो दैट इज दैट एंड it's time
for me to show you what else we got. So I am about to show you कि मुझे बेसिकली मेरे पास क्या क्या सामान जो मैं आपको दिखाना चाहती थी. So मेरे को गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मेरे भैया ने मुझे ये गिफ्ट किया है दिवाली पे. बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक प्रिटी क्यूट मफलर है ये. बहुत ही वार्म कोजी सा. वाव, इसमें प्यारे प्यारे प्रिंट बना हुआ है. मतलब इसमें इतना प्यारा प्यारा सा फ्लावर्स बने हुए हैं. सो बेसिकली चॉइस तो मेरी थी बट भैया ने गिफ्ट करा है. सो मेरे भैया ने गिफ्ट करा है एंड मेरे भैया ने मुझे एक और चीज़ गिफ्ट करी है विच इज़ दिस टॉप. टी शर्ट स्टाइल में ये टॉप है एंड ही ऑल्सो गिफ्टेड मी वेरी ब्यूटिफुल पाउच. दिस आई जस्ट लव गर्ली स्टफ एंड माई ब्रदर नोज माई चॉइस. उसके बाद ही ऑल्सो गिफ्टेड मी इयररिंग्स. तो अभी इसमें एक सेट गायब है इधर, मैंने वो यूज़ कर लिया है. तो वो हार्ट शेप के इयररिंग्स हैं बेसिकली एंड इसमें से भी मैंने कुछ इयररिंग्स यूज़ कर लिए हैं. इसी का एक पार्ट है ये सारा का सारा सामान हमने लिया है मैक्स फैशन से. एंड ये पाउच जो है बहुत क्यूट सा, मैंने इसका टैग भी नहीं हटाया, ये भी हमने लिया मैक्स से. और ये सारा सामान मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट करा हुआ है. थैंक यू ब्रदर. आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू ब्रदर एंड आई जस्ट विश कि मेरे भाई का जो यूट्यूब चैनल वो इतना ग्रो हो कि मेरे भैया मेरे को ऐसे सारे गिफ्ट्स ला के देते रहे. ओके, देन आई हैव दिस सेट ऑफ मेकअप ब्रशेस. मैंने इसको अभी तक ओवर नहीं कराई, ये मैंने खुद से लिया हुआ है इस बार. ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं. बेसिकली मैं तो साफ बोलती हूँ कि मुझे आता नहीं है. तो इसलिए इस बार मैंने मेकअप ब्रशेस में इस टाइम मैंने मेकअप ब्रशेस में इन्वेस्ट करा है एंड ये है मार्स के मेकअप ब्रशेस. तो ये मैंने लिए हैं. इट वॉज़ अबाउट, मेरे को एग्जैक्ट रेट इसका याद नहीं है बट ये कुछ 800 समथिंग रुपीज़ का है एंड इसके अंदर सेट है. ओके, मेकअप ब्रश का सेट है इसमें. अब मैं एक बार इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं इन्हें आपको यूज़ करके दिखाऊंगी. मे भी हो सकता है कि मेरे किसी वीडियो में आप मुझे इन्हें यूज़ करते हुए देखें. तो बेसिकली ये कुछ था 800 के अराउंड और मैंने ब्लिंकिट से ही परचेज़ कर लिया था. एज यू नो ब्लिंकिट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. और दुख की बात यह है कि यहाँ पर ब्लिंकिट नहीं चलता है, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी बिकॉज मुझे ब्लिंकिट से शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है. एंड देन आई हैव परचेज्ड दीज नेल्स. ये भी मैंने ब्लिंकिट से ही ले रखे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सेट आया था. ये है वो चिपॉन जो होते हैं नेल्स, ये बिल्कुल वही है. सो यस, मे बी आपको मेरे किसी वीडियो में देखेंगे. मैंने बेसिकली ये सब कुछ लिया था फेस्टिव सीज़न की वजह से एंड फेस्टिव सीजन जब आया तो मैं इतना ज़्यादा तो रेडी हुई नहीं. देन मैंने एक और सेट परचेज़ करा था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, एस्थेटिकली प्लीजिंग था, बिल्कुल फ्रेंच नेल्स वो थे. लेकिन मुझे आया है ये उसके बदले में एंड मैं जल्दी में भूल गई कि इसे मुझे वापस करना है. तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि मुझे इसे वापस करना है. सो अब ये इट्स लाइक अ वेस्टेज क्योंकि पहनने लायक तो लग नहीं रहे हैं. लेकिन कोई बात नहीं, ब्लिंकिट से हम इस बारे में बात करेंगे इन फ्यूचर. अभी तो यहाँ पर ब्लिंकिट नहीं है तो कोई बात नहीं. एंड आई हैव ऑल्सो परचेज्ड ये नेल पेंट्स. गाइस मैंने ना कभी ऐसे टाइप की नेल पेंट्स यूज़ नहीं करी हैं. ये जेल नेल पेंट है और इसके बहुत छोटे छोटे साइज़ मैंने, छोटा साइज़ वाला जो होता है मिनी, वो मैंने ले रखा है. इसमें 4 शेड हैं, ठीक है. तो इनके नाम मैं बता देती हूँ आपको. ये एक का नाम है रोज़ मोहितो, एक का नाम है डस्टी रोज़. चलो डस्टी रोज़ इज स्टिल एप्लीकेबल. विश यू वर माइन. व्हाट ये कुछ ब्राउन सा कलर लग रहा है. एंड लास्ट है इसमें केयर फ्री कोरल. और ये जो नेल पेंट है ये टॉक्सिन्स फ्री हैं ऐसा ये कह रहा है, लेकिन पता तो तभी चलेगा जब हम इसको यूज़ करेंगे. इस बार मैंने मंगाए थे ब्लैक रेजन्स. ये सारा सामान मैंने मंगाया है ब्लिंकिट से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस थिंग, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा हुआ है. मुझे सारी क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है. जो भी क्यूट चीज़ें होती हैं उसे मुझे लेने का मन करता है. तो हुआ ये कि मेरे पास जो पहले एक कांच वाला जो ग्लास था
वो एक्चुअल में टूट गया एकदम मेरे हाथ से गिर के। यस, बस 2 ही दिन हुए थे उसे लिए हुए और मेरे हाथ से छूट गया और वो टूट गया। तो फिर से मैंने ले रखा था। इस बार वाला ज़्यादा क्यूट आया है। ओके, सो गाइज ये मैंने ले रखा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, एज यू कैन सी। ये पिछले बार वाले से ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। एंड इसे भी हम धोकर ही यूज़ करेंगे। इसके साथ मैंने ये भी ले रखा, मतलब ये इसके साथ ही है एक्चुअली, मैंने अलग से नहीं परचेज़ करा हुआ है। सो आप मुझे देखेंगे कुछ इस तरह। तो ये मैंने ले रखा है। आपको पता है मुझे है कोल्ड कॉफ़ी पीने का कितना शौक है। लाइक आई लव कोल्ड कॉफ़ी। वो पता नहीं 5 महीनों से मैं कहाँ गायब हो गई है। मेरे अंदर की वो स्त्री, एक्चुअली स्त्री, मेरे अंदर की वो स्त्री जाने कहाँ गायब हो गई है, जैसे कोल्ड कॉफ़ी इतनी पसंद थी। गॉड, मेरी शादी के अभी मैं तो बहुत सी चीज़ें भूल ही गई हूँ अपनी लाइफ की। तो अभी मैं फिर से रिवाइव कर रही हूँ उन सारी चीज़ों को। तो उसमें एक है कोल्ड कॉफ़ी। मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इतना कोल्ड है कि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ हॉट कॉफ़ी ही चलेगी। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये थे वो सारे सामान जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। एंड मुझे था कि मैं पहले आपको सामान वगैरह दिखा दूँगी एंड देन आई डू माई स्किन केयर। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि बीच में से आ गए वॉशिंग मशीन सही करने वाले भैया, एंड उसके वजह से क्या हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा चला गया और अभी लिटरली रात हो गई है यहाँ। और आई डोंट थिंक कि रात में मैं स्किन केयर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ठंडा हो रहा है। पानी को छूने में तो मेरी हालत वैसी हो रही है जैसे ही एक मूवी में अक्षय कुमार और राजपाल यादव का जो सीन था ना, जिसमें अक्षय कुमार कहता है कि पानी पानी, वैसे ही सेम हालत मेरी हो रखी है यहाँ पे। गाइस, आज मैं वीडियो एंड करते करते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ?